हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडीज विद करियर। दोस्तों, हम देखते हैं आजकल लोग इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं पर उसको सही से समझ नहीं पाते। उसका मेन कारण है जो वर्ड्स आते हैं हमारी स्टोरी में, या हम जो भी रीड करते हैं, जो भी इसमें वर्ड्स आते हैं हमको उसको रीड तो कर लेते हैं पर उसको समझ नहीं पाते। उसका मेन कारण है उसका ना मतलब जानना कि इसका मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जो हम अपने चैनल पे जो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को दी जाती है बुक्स, फोर्थ वो फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास की हमने तक रीड करी है बुक्स अभी तक। ठीक है दोस्तों, तो वो जो बच्चों को दी जाती है बुक्स, हम उनको उस स्टोरी को रीड करते हैं और उसको पढ़ते हैं। जो उसमें वर्ड्स आते हैं हम उनको याद करने की कोशिश करते हैं। हम आप उसका मीनिंग बताते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप उसको नोट डाउन कर लिया करते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक और स्टोरी लेकर आए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने मूवी भी देखी होगी रोबोट, तो इस तरह का ये भी एक रोबोट की तरह ही है। दोस्तों, आज हम इसको पढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और लाफिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, बड़ा शानदार तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और आज हम इसको अच्छे से रीड करेंगे और जो भी इसमें वर्ड्स आए आप उसको नोट डाउन कर लेना। आपको मीनिंग समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको रीड करते हैं। पहले हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं। स्टोरी का नेम है पिनोचियो। स्टोरी का नेम है पिनोचियो। ठीक है दोस्तों, आगे हम रीड करेंगे। मैं आपको स्टोरी के रुक रुक के मैं बताता रहूँगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, एक दिन की बात थी। एन ओल्ड कारपेंटर, कारपेंटर को आप जानते हो बढ़ाई कहते हैं, बॉट ए वेरी क्वीर पीसीस of wood. As he used his plan on it, he heard a little laughing voice say, "Stop your tickling me." हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। इसका मतलब है एक दिन की बात थी, एक बढ़ाई है, वो लकड़े का टुकड़ा एक लेकर आया। एक लकड़ी का टुकड़ा वो लेकर आया। ठीक है दोस्तों, और वो उस पर काम कर रहा था या वर्क कर रहा था। ठीक है दोस्तों, और तो उसे एक हंसी की आवाज़, मतलब एक छोटी सी हंसी की आवाज़ आई। उसने कहा, लकड़ी के टुकड़े ने कहा कि मुझे गुदगुदी हो रही है। तो जो वो ओल्ड मैन था, जो बड़ाई था, वो हैरान हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे। और आप, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप बड़ा गौर से इसको सुनिएगा और रीड करिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे रीड करते हैं। द The old man was puzzled by the voice. He said, "This is a strange piece of wood. What shall I do with it? I think I'll make it into a puppet." हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब है कि जो उसके पीस थे उसने अलग अलग करे इसको। ठीक है दोस्तों, और वो बड़ा अजीब था। वो जो लकड़ी का टुकड़ा था बड़ा अजीब था। ठीक है दोस्तों, और वो उस लकड़ी के टुकड़े को उनने सोचा कि मैं इसको एक कठपुतली बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, किसने सोचा? बड़ाई ने, ओल्ड मैन ने। आइए हम आगे रीड करेंगे और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। अगर वॉइस पे आपको थोड़ी डिसमैच हो जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसका वर्ड्स का मतलब पूछ सकते हैं। आइए हम रीड करते हैं। He set to work, and as the puppet boy took shape, it old man said he must have a name. I will call him Pinocchio. As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक मूव तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों कि उसने उस लकड़े के टुकड़े पर काम किया और उसे पपेट, पपेट का मतलब आपको मैंने बताया कठपुतली बनाई। उसने एक बॉय बॉय की तरह उसे बनाया। ठीक है दोस्तों, और बड़ाई ने सोचा, ओल्ड मैन ने सोचा, कारपेंटर ने सोचा कि मैं इसका एक नाम रखूं, कि मैं इस नाम से किस नाम से इसे पुकारूंगा। उसका उसका नाम रखा उसने पिनोशियो। पिनोशियो, ठीक है दोस्तों, और उसकी उसने आइस पूरी बना दी थी। ठीक है, और वो अचानक से
हैरान हुआ। कौन? कारपेंटर। ठीक है। जब वो मूव मतलब थोड़ा चलने फिरने लगा, हिलने जुलने लगा, तो वो हैरान हुआ। कौन? कारपेंटर। ठीक है। आइए हम रीड करते हैं। बिफोर द माउथ वास मैड इट बेगन टू लाफ स्टॉप लाफिंग द ओल्ड मैन सेड। यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा। उसने उसका मुंह बनाया और उस मुंह से हंस रहा था, और वो कुछ ज़्यादा हंस रहा था। ठीक है। उसने हंसना शुरू कर दिया था दोस्तों, और वो हंसता गया। तो स्टॉपिंग लाफिंग किसने बोला था? ओल्ड मैन ने। ठीक है दोस्तों। उसने कहा। आइए हम आगे रीड करते हैं। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। आइए रीड करते हैं। इट डिड स्टॉप but as soon as his back was turned, it put out its tongue and its nose grey long। यहाँ से यहाँ तक रीड करा हमने दोस्तों। जब भी वो आगे पीछे मुड़ता, कौन? कारपेंटर, तो वो अपनी जीभ बाहर निकालता और उसकी नाक बड़ी हो जाती, लंबी हो जाती। ठीक है दोस्तों। नो सूनर वर इट इज हैंड्स रेडी देन इट स्नेचड ऑफ। ठीक है दोस्तों। द कारपेंटर्स विग एंड पुट इट ऑन इट इज और हेड। ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड किया। इसका मतलब है जो वो था वो हिलने लगा, हिलते हिलते उसने उसकी हेड ले ली, उसकी विग ले ली। किसकी? ओल्ड मैन की। ठीक है दोस्तों। उसने उसकी हेड छीन ली थी, उसकी जो विग थी ओल्ड मैन की, उसने उसे छीन ली थी। आगे हम रीड करेंगे, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। एंड देन Pinocchio's nose grew longer when its legs and feet were made they were too steep to use, so the carpenter showed Pinocchio how to use them. Now the। ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों, उसके जो पैर थे, उसके जो पैर उसने बनाए थे बड़ाई ने, तो वो अकड़े मतलब सख्त थे, तो वो चल नहीं पा रहा था। कौन? पिनोशियो, जो आपको मैंने बताया लकड़ी का बॉय। ठीक है। तो वो चल नहीं पा रहा था, तो उसने उसे चलना सिखाया। किसने? कारपेंटर ने, कि इस तरह से चलते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए हम आगे रीड करते हैं, आपको पूरी स्टोरी को अच्छे से समझाएंगे। कारपेंटर डिसाइडेड टू send Pinocchio to school, but there Pinocchio did nothing but look for fun. He often ran away from school. Why did you? हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। इसका मतलब है, तो कारपेंटर सोचा कि मैं पिनोशियो को, इस बॉय को जो मैंने बनाया है लकड़ी का, कठपुतली बनाई है, इसको मैं स्कूल भेजूंगा और इसको पढ़ाओ लिखाऊंगा। ठीक है। ये इसने सोचा होगा। तो हमने पिनोशियो जो था वो बड़ा शरारती और उसे मस्ती सूझी रहती थी, तो वो स्कूल से भागकर आ जाता था। ठीक है दोस्तों। हम आगे रीड करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह का बन के तैयार हुआ है, और ये इसकी इनने बिग ले ली थी दोस्तों। ठीक है। आइए हम रीड करते हैं। गो टू स्कूल आस्क्ड द कारपेंटर। पिनोशियो टोल्ड हिम ए लाई एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लंगर एंड लंगर। ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। गो टू स्कूल, उसने पूछा, किसने पूछा? कारपेंटर ने, कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते या क्यों आ गए। ठीक है दोस्तों। तो पिनोशियो जो था वो उसने झूठ उससे बोला, उसने झूठ बोला। किससे? अपना कारपेंटर से। ठीक है दोस्तों।
और आगे पढ़ते हैं। Each time he was rude to someone or told lie, his nose grew longer. Finally, Pinocchio said, "I am glad to glad का मतलब होता है खुश, to be a real boy. I will never lie again." हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। इसका मतलब है कि जो पिनोशियो था उसने भी मान लिया कि जो मैं झूठ बोलता हूँ या मैं ज़्यादा मस्ती करूँगा तो मेरी जो नाक है वो ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो फाइनली पिनोशियो ने भी कहा कि मैं एक अच्छा लड़का, एक रियल बॉय बनकर बहुत खुश हूँ और मैं आगे से झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, ये इसने कहा। जो इसमें वर्ड्स थे आपने नोट डाउन करा होगा दोस्तों। आज मैं न्यू वर्ड्स और लेकर आया हूँ, बुक्स में ही हैं, आप उनको नोट डाउन कर लेना और आप उनका मीनिंग याद करने की कोशिश करना। ना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए मैं आपको न्यू वर्ड्स बता देता हूँ। कारपेंटर, ये आपको पता ही है। क्वेल का भी मतलब पता है, प्लेन, प्लाजेट का, पेपर बी, टुक बी, शेप बी और अमेजेड, फिनिशेड, स्टेप, डिसाइडेड। जो भी आपको अलग लगे या यूनिक लगे तो आप उनको नोट डाउन कर लेना और आप उसको लिख लेना। ठीक है दोस्तों। तो फाइनली ये क्लास हम ऑफ करने वाले हैं। तो दोस्तों जो आज हमारी क्लास हुई है तो आपको बड़ा मज़ा आया होगा स्टोरी को सुनने में। तो ये आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर ज़रूर करना। शेयर से क्या होगा कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में, आप आजकल हम देखते हैं लोग इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं पर समझ नहीं पाते। इसका मेन कारण है स्टोरी को सही से ध्यान से ना पढ़ पाना या उसको ना समझ पाना। तो हम अपने चैनल पर वही चीज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों। और उसी को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो वर्ड्स हैं आप उनको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो पर ज़रूर शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों। ये आपका भी प्रॉफिट है और दूसरे वाले का, आप उसकी हेल्प करोगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा और आप उसकी मदद भी कर रहे हो और उसे कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी आपको फ्रेंड सर्कल में आप किसी को भेजोगे। ठीक है दोस्तों। तो आप हम नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे और हमारा आपको पता ही है कि एक दिन छोड़ने के बाद हमारी दूसरी क्लास आती है। तो हम नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे और आप उसको स्टोरी को बड़े मज़ेदार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और ये जो वर्ड्स मैंने आपको नोट डाउन करने को कहा है आप इनको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। और चलिए फिर मिलते हैं। सपोर्ट माय चैनल दोस्तों। ठीक है।